उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी के साथ हूँ। हम इनसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मौजूदा ऊर्जा की डिमांड पर और आगे क्या सरकार करना चाह रही है। मंत्री जी, 19 मार्च 2017 को जब आपकी सरकार आई, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री में, आपको विभाग में ऊर्जा मंत्रालय मिला। उस समय हम लोग जब देखें 2012 से 2017 या 2007 से 2012 देखें, यूपी में पावर डेफिसिट बहुत ज़्यादा थी। आपके आने के बाद से आपने उस गैप को कैसे पूरा किया? देखिए, पहले बिजली आना एक खबर होती थी और आज उत्तर प्रदेश में बिजली जाना एक खबर होती है। पहले बिजली आती थी, चुनिंदा जिलों को दी जाती थी, 4 या 5 ज़िले जहां सरकार के प्रभावशाली लोग जिन ज़िलों से आते हैं, केवल उन ज़िलों तक ही बिजली दी जाती थी। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के 75 ज़िलों में समान रूप से एक रोस्टर हमने तय किया है। ज़िला मुख्यालय पर हम लोग 24 घंटे बिजली देते हैं, तहसील मुख्यालय पर हम लोग 20 घंटे देते हैं, बुंदेलखंड में 22 घंटे देते हैं और गाँव को हम लोग 18 घंटे बिजली देते हैं। हमारी सरकार जब आई थी तो यहाँ ग्रिड की जो क्षमता है वो लगभग 16,000 के आसपास, 16,000 साढ़े 16,000, मैं ये कहूँ कि उस समय पीक के डिमांड 16,000 मेगावाट के आसपास ही पूरी कर पाते थे। आज हम लोग 25,000 मेगावाट से अधिक की डिमांड मीट कर रहे हैं और 22 के अंत तक हमारी जो क्षमता है वो 28,000 मेगावाट हो जाएगी। तो लगभग आज की रेट में बात करें तो 9,000 मेगावाट बिजली हम पिछली सरकार से अधिक दे रहे हैं अपने उपभोक्ताओं को। पहले बिजली के लिए उपभोक्ता की सुनवाई नहीं होती थी। अब हम उपभोक्ता के लिए हमने 1912 एक टोल फ्री नंबर है हमारा। मेरी सोशल साइट उपभोक्ताओं के लिए ओपन रहती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सूर्यास्त से लेकर सूर्य उदय तक कहीं आपको उत्तर प्रदेश में अंधेरा दिखाई नहीं देगा। उत्तर प्रदेश अब उजाले की तरफ, उत्तर प्रदेश रोशन हो रहा है। हमने आयात क्षमता को बढ़ाया। पहले लगभग 7,200 आयात क्षमता थी, लगभग हम 14,000 मेगावाट हमने आयात क्षमता बढ़ाई है। ग्रिड की क्षमता बढ़ाई है, इंफ्रा को बढ़ाया है और हमने ट्रांसमिशन की जो लाइनें हैं उनका विस्तार किया है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे 33/11 के जो सब स्टेशंस हैं उनको हमने आगे बढ़ाया है। तो लगभग देखें 11,000 करोड़ हमने केवल अपने ट्रांसमिशन की इंफ्रा पर खर्च किया है, क्योंकि ट्रांसमिशन एक ऐसा सेक्टर है, ये बिजली डिपार्टमेंट जो है 3 सेक्टर का रहता है। एक उत्पादन होता है, एक ट्रांसमिशन होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमने उत्पादन में हमको कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसमिशन हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। डिस्ट्रीब्यूशन में हम फीडर तक रोस्टर के अनुसार बिजली पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसके आगे थोड़ा हमको दिक्कत आती है क्योंकि पुरानी व्यवस्था है, जर्जर तार हैं, ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाते हैं, फिर ओवरलोड हो जाते हैं ट्रांसफार्मर, क्योंकि जो सैंक्शन लोड है कहीं उससे ज़्यादा लोड ट्रांसफार्मर पर आ जाता है। तो इन चीज़ों को भी धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। तो पहले केवल पॉलिटिकल टूल की तरह बिजली का इस्तेमाल होता था, आज एक बुनियादी आवश्यकता है बिजली, इसलिए बिजली सबको उपलब्ध हो रही है और इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। कोविड में अगर आप देखें तो कोविड में जो लॉकडाउन फर्स्ट था उसमें सब लोग अपने घरों में रहे और उसमें बिजली की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि बिजली अगर घर पे नहीं होती, क्योंकि सारी सेवाएं लोग घर पे थे तो इंटरनेट भी उनको यूज़ हो रहा था, टेलीविज़न भी चल रहे थे। बिजली से सारी चीज़ें उनकी जो अपेक्षाएं थी, उनकी जो आवश्यकताएं थी वो बिजली से पूर्ण हो रही थी। जब दूसरा लॉकडाउन लगा उसमें भी बिजली निर्बाध हम लोग देते रहे। हमारे यहाँ जितने भी हॉस्पिटल्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे, उनको निर्बाध बिजली हम लोग देते रहे, जिससे हमारे जो पेशेंट हैं वहाँ उनको कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं आई। तो एक अब किसानों के लिए हमने एग्रीकल्चर फीडर हमने सेपरेट किया है, जिससे कि गांव में जो लो वोल्टेज की समस्या रहती थी उससे भी निजात मिलेगी और किसानों को एक तय समय पर हम लोग सुबह 7 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे तक हम लोग किसानों को बिजली उपलब्ध कराते हैं बिना किसी व्यवधान के। अगर कहीं कोई टूट फूट होती है तो उसकी भरपाई फिर हम लोग रात को करते हैं, यानी कि किसानों को हम 10 घंटे बिजली देते हैं और सस्ती और निर्बाध बिजली के लिए भी हम लोग संकल्पबद्ध हैं। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोग इतना काम कर रहे हैं। हमारे कंज्यूमर के घर तक पहुंचने में जो बिजली की कॉस्ट है 7.55 रुपये आती है। हमने मैनिफेस्टो में अपने ये घोषणा की थी कि हम जो गरीब परिवार हैं उन लोगों को हम पहले 100 यूनिट मात्र 3 रुपये में देंगे। तो हम 3 रुपये में पहले 100 यूनिट दे रहे हैं, बाकी सब्सिडी सरकार दे रही है। ऐसे किसानों को 7.55 रुपये की बिजली हमारी सरकार 1.25 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से देती है। अगर आप इसमें फिक्स चार्ज से बात करें तो 170 रुपये प्रति HP के हिसाब से हम किसानों को बिजली उपलब्ध कराते हैं। पहले डार्क जोन थे, पहले ये लोग कनेक्शंस देते नहीं थे, बहाने मारते थे किसानों के लिए। अब हमने डार्क जोन को समाप्त किया है। पहले लगभग ये
18,000 के आसपास ही किसानों को प्रतिवर्ष कनेक्शन देते थे। हमारी सरकार लगभग 50,000 प्रतिवर्ष के हिसाब से कनेक्शंस अपने किसानों को दे रही है। तो किसानों को, गरीब लोगों को सस्ती बिजली का संकल्प सरकार का है, निर्बाध बिजली का संकल्प सरकार का है, और आने वाले समय में लोगों को 24 घंटे बिजली मिले, इसकी भी सरकार चिंता कर रही है। क्योंकि अब ये विभाग लगभग 90,000 करोड़ के घाटे में है। क्योंकि उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में 75% लोग अन्य कारणों से बिल का भुगतान नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही शहरी क्षेत्रों में लगभग 25% लोग हैं जो समय पर अपने बिल का भुगतान नहीं कर पाते हैं। सरकार सस्ती और बिजली के लिए पूर्व में हमारी जो सरकार थी वो लोग 4,800 के करीब सब्सिडी देती थी। हमारी भाजपा की सरकार 11,000 करोड़ की सब्सिडी देती है, जिससे किसानों को और गरीब लोगों को सस्ती बिजली मुहैया हो सके प्रतिवर्ष। एक सवाल और है, जो ग्रामीण विद्युतीकरण है, जो प्रधानमंत्री की भी सौभाग्य योजना है, जिसकी वजह से गांव में लोगों को बिजली, गरीब लोगों को बिजली मिलती है, आपको क्या लगता है जो ग्रामीण विद्युतीकरण है उसका जो लक्ष्य था आपने पूरा कर लिया है या अभी उसमें कुछ काम बचा है? देखिए, हमारा प्रदेश धन्यवाद देना चाहेगा अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का ही प्रदेश है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी से ही सांसद हैं और उनका विशेष पूरे देश पर उनकी निगाह रहती है, और इसीलिए आज़ादी से लेकर और जब हमारे प्रधानमंत्री जी आए 2014 तक, और उसके बाद देखा कि लगभग 4.5 करोड़ लोग अंधेरे में हैं, तो उनके घरों में रोशनी पहुंचाई। उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर आज तक 1,40,00,000 लोगों के घरों में रोशनी पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है, और लगभग 1,26,000 जिनको टोले कहते हैं, मजरे कहते हैं, उन तक हमने विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया है। लेकिन क्या जनसंख्या जैसे बढ़ रही है वैसे ही गांव से निकलकर 100, 200, 300 की संख्या में तो नहीं कहूँगा, लेकिन 20 घर 25 घर कहीं बन गए हैं, उन तक हमको और बिजली दोबारा से पहुँचानी है। तो ये सर्वे हमारा 2016 का सर्वे है जो पूर्व की सरकार ने सर्वे किया था। अब दोबारा से फिर हम लोग सर्वे कर रहे हैं, तो हर जब सर्वे करते हैं तो कुछ ना कुछ टोले उसमें निकल कर आते हैं। तो ये एक शाश्वत प्रक्रिया है, मतलब बिजली के कनेक्शंस आप लगातार, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नए घर बनते जाएंगे, वैसे वैसे लोगों की आवश्यकता बढ़ती जाती है। तो अभी हम धन्यवाद देंगे अपने प्रधानमंत्री जी का, रीमैप्ड स्कीम आ रही है आने वाले समय में, पूरे देश के लिए है। लगभग 3 लाख करोड़ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए दिए हैं। तो ये जो इंफ्रा है, जो पुराना जर्जर इंफ्रा है, इसको हमको सुदृढ़ करना है। 24 घंटे बिजली गाँव में रहे, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। तो हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, हमारे यहाँ लगभग जो प्रक्रिया है उसकी पूरी हो चुकी है। हमने 33/11 के सब स्टेशन से जितनी भी हमारी आवश्यकता है वो सब हमने मांग ली हैं। जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले रहे हैं, प्रधान तक का हम लोग सहयोग ले रहे हैं। उनके गांव में अभी हमको बिजली के सुधार के लिए क्या क्या आवश्यकता है, तो इसमें प्रधानों का भी हम लोग सुझाव ले रहे हैं। तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बिजली 24 घंटे रहे और गांव में 24 घंटे रहे, बिना व्यवधान के रहे, बिना इंटरप्शन के रहे, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, जिसको यहाँ उनके नेतृत्व में सपना यहाँ साकार हो रहा है। आप अगले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की जो पावर की डिमांड है उसमें कितनी वृद्धि देख रहे हैं, और आपकी सरकार उसको मीट करने के लिए, उस चैलेंज को सामना करने के लिए किस लेवल तक तैयार? मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि जब 2017 में हमारी सरकार आई, उससे पहले 16,000 मेगावाट की भी पूर्ति ये लोग नहीं कर पाते थे। आज हम लोग इसी सीजन में 25,053 मेगावाट की डिमांड को हमने मीट किया है। तो इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष अपना जो ट्रांसमिशन की क्षमता है इसमें वृद्धि करते हैं। लगभग 2,000 मेगावाट की हम लोग प्रतिवर्ष वृद्धि करते हैं। लेकिन इस वर्ष जिस तरह से डिमांड आई है, तो इस वर्ष हमने तय किया है कि 28,000 हमारी क्षमता रहेगी, और अगले आने वाले 5 साल के लिए हमने पहले ही क्वार्टर में, यानी कि 2032 तक का हमारा टारगेट है, तब तक की हमने अपने यहाँ व्यवस्था कर रखी है। तो प्रतिवर्ष लगभग 2,000 से 3,000 मेगावाट की हमको आवश्यकता रहती है। उसी से हम अपने इंफ्रा को, उसी आधार पर अपने इंफ्रा को डेवलप कर रहे हैं। धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी, जिन्होंने अभी हम द न्यू इंडियन से बातचीत में बताया कि प्रदेश में बिजली की जो क्षमता है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। 2032 तक की योजना सरकार के पास है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली को निर्बाध रूप से सप्लाई करने के लिए उनकी सरकार ने हर संभव कदम उठाए।